हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़। तो इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये चारों पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारा वीडियो इससे पहले नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट कीजिए और इससे पीछे जो हमने चार्ज पे जो लेक्चर लिया था आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज़ से हमें उस चीज़ का ज़्यादा समझ हो जाता है। सो प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है चार्जेस के साथ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थर्ड नंबर इस वाले पॉइंट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक एक्सप्रेशन क्या होता है और कितने तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, हम लोग वो भी इसको चेक करेंगे। तो ये सारा वीडियो हमारा इन 4 टॉपिक्स पे होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज होता है किसी भी पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी, मतलब जैसे चार्ज किसी भी पार्टिकल के पास मास होता है तो उसी तरह उस पार्टिकल के पास अपना एक चार्ज होता है। सो चार्ज बताता है कि वो पार्टिकल कितना चार्ज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन के पास, लेकिन रिलेटिव चार्ज जो होता है वो प्लस होता है। सो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है और प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है, दोनों के पास अपना अपना चार्ज है। सो अलग अलग चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे क्या और किस मतलब दायरे में होंगे, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द एरिया सराउंडेड बाय एनी चार्ज्ड पार्टिकल वेयर एन इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द एरिया सराउंडेड बाय एनी चार्ज पार्टिकल। सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल हैं। सपोज अगर हम लोग इसको प्लस लें, लेट्स से कि हम लोग इसको प्लस लेते हैं और इस वाले को हम लोग माइनस लें। यहाँ पे हम लोग अगर इसे माइनस चार्ज पार्टिकल लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ सराउंडेड एरिया जो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, हमने पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस अगर Q1 Q2 है, उन दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस से अलग हो, अगर दोनों चार्ज r डिस्टेंस से अलग हो तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है k Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर। ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पे विजिट कीजिए और वो वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स होता है कूलम्स लॉ के द्वारा दिया जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ही चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके कहने का मतलब क्या, तो यहाँ पे मेरे पास जैसे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के चारों तरफ जो एरिया होगा यहाँ पे, इस एरिया में इसी एरिया को बेसिकली हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इस फील्ड में जाने पर किसी भी चार्ज पर वो कूलम्बियन फोर्स लगेगा जो उसको या तो खींचेगा या तो धकेलेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास भी यहाँ पे एरिया होगा और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि अगर इस एरिया के चारों तरफ अगर हम लोग चार्ज को रख दें तो उस चार्ज पे इस चार्ज द्वारा, नेगेटिव चार्ज द्वारा कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो चलिए फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कैसे करेगा, उसको थोड़ा सा बेसिक और ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है, प्लस चार्ज। ठीक है,
तो इस प्लस चार्ज से हम लोग आगे जब प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे तो प्लस चार्ज से हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर निकलता है। सो ऐसा सपोज कीजिए कि प्लस चार्ज के चारों तरफ जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो हमारा ऐसे गोल एरिया, अब एरिया तो ये एक्चुअली एरिया नहीं होगा, ये पूरा का पूरा एक वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये ऐसे पूरा का पूरा एक वॉल्यूम, मतलब चारों तरफ का जो सराउंडेड रीजन है, हम लोग इसको रीजन कह सकते हैं। सो रीजन कहने का मतलब क्षेत्र, ठीक है। सो इस क्षेत्र में इस प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि इसका चार्ज जो है वो अमाउंट है क्यू, या फिर कह सकते हैं इसको Q1। अब सपोज हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट में टेस्ट करने के लिए लिया जाता है। सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट चार्ज ऑलवेज Q0 से रिप्रेजेंट होता है और साथ ही साथ टेस्ट चार्ज प्लस होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना चाहता है। सो सपोज अगर ये टेस्ट चार्ज अंदर आ जाए, यानी कि ये Q0 जो है अगर ये अंदर आ जाए, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हमने पढ़ा है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल कहने का मतलब एक दूसरे को धकेलते हैं। तो यानी कि इस टेस्ट चार्ज पे एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा पीछे की ओर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ, वो वाला चार्ज पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरीके से होगा। और जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन देखने को मिलता है। सो यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज है वो बड़े वाले चार्ज Q1 के द्वारा बाहर की ओर धकेल दिया गया, यानी कि रिपल्शन यहाँ पे शो हुआ। अब रिपेल करने के लिए इस चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगना ज़रूरी है। बिना फोर्स लगाए तो कोई किसी को धकेल नहीं सकता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी कोई टेस्ट चार्ज एंटर करता है पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगता है जो बाहर की ओर होता है, यानी कि रिपल्शन फोर्स। लेकिन फोर्स तो लगा है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो, इसको हम लोग मान लेते हैं Q1 और सपोज Q2 मान लेते हैं, और इसके चारों तरफ जो यहाँ पे एरिया है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक एरिया में ही नहीं बल्कि एक वॉल्यूम में होगा। सो सपोज ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ का जो ये रीजन है, ये रीजन हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है Q0, ये जो Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है, ये सबसे पहला नंबर की ये पॉजिटिव है, यानी कि प्लस Q0। ये क्या करता है, अब नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है। सो ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया, सो Q0 एंटर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है Q0 और हमारा जो मेन चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है, सो हम जानते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आपस में खींच लेगा, यानी कि ये जो बड़ा वाला हमारे पास माइनस चार्ज है Q2, ये इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अट्रैक्शन। लेकिन अब आप बताइए कि चाहे रिपल्शन शो हो या अट्रैक्शन शो हो, दोनों के केसेस में यहाँ पे फोर्स का लगना तो ज़रूरी है। बिना फोर्स लगाए टेस्ट चार्ज को ना तो धकेला जा सकता है और ना ही खींचा जा सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक ऐसा रीजन होता है चार्ज के चारों तरफ, एरिया सराउंडेड बाय एनी चार्ज पार्टिकल, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस किया जा सके। अब हम और आप तो महसूस नहीं कर सकते हैं,
जो चार्ज के जैसा होगा वही एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था जिसने एक्सपीरियंस किया जब वो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आया और जब वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो। सो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये उसका एक बेसिक जो पर्सपेक्टिव है वो आपको मिल पाया होगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है कैसे? आगे जब हम लोग इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे यानी कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये इसके पास अपनी एक दिशा है और उसी दिशा के अनुसार ये प्लस चार्ज को कभी धकेल रही है और कभी खींच रही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया गया है कि इट टेल्स हाउ चार्जेस इंटरैक्ट विथ ईच अदर। सो ये बताता है कि कैसे दो चार्ज आपस में इंटरैक्ट करेंगे। जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो हमें ये दोनों पॉइंट्स जो है वेक्टर क्वांटिटी वाला और कैसे इंटरैक्ट करता है दो चार्जेस ये समझ में आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि जब टेस्ट चार्ज अंदर जाता है तो रिपल्शन शो होता है अगर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब, और यही टेस्ट चार्ज जब नेगेटिव चार्ज के अंदर आता है तो वो अट्रैक्शन शो होता है वहाँ पे, और दोनों केसेस में फोर्स का लगना ज़रूरी है। सो फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से शुरू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल सेंस जो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला आप लोग साथ साथ इसको लिखते जाइएगा ताकि पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद रहे। सो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है डायरेक्शन एंड ऑरिजिन। डायरेक्शन एंड ऑरिजिन कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑरिजिन क्या होगा। तो यहाँ पे पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर क्वांटिटी बताएगा और एक उसका एक इंटेंसिटी दे पाएगा, ये वो पॉइंट है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमर्ज करता है। इमर्ज कहने का मतलब निकलना। ठीक है, इमर्ज कहने का मतलब निकलना। सो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और ख़त्म होता है, एंड कहने का मतलब कि समाप्त होता है नेगेटिव चार्ज पे। सो अगर हम लोग इसका एक बेसिक विजन लें, सो सबसे पहले हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। चारों तरफ का जो ये वॉल्यूम है या जो एरिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक ए वेक्टर एरो है। सो ए वेक्टर बताता है कि ए के पास दो चीज़ें हैं, एक तो उसका अपना मैग्नीट्यूड जो इस एरो का लंबाई को बताता है, और दूसरा उसका डायरेक्शन, ये एरो का जो साइन है और ये जो मतलब डायरेक्शन है वो बताएगा कि ए जो वेक्टर है वो किस तरफ जा रहा है। सो इसका लंबाई बताएगा कि ये मैग्नीट्यूड कितना का है और डायरेक्शन बताएगा कि इसका मतलब किस तरफ ये जा रहा है। सो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको भी हम लोग वेक्टर से यानी कि एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की ओर निकलता है। तो बाहर की ओर कहने का मतलब पॉजिटिव है उससे बाहर की ओर निकला, पॉजिटिव है उससे बाहर की ओर निकला। इस तरीके से ये चारों तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चारों तरफ निकलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल तो करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर का इस्तेमाल करने से हमें ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में दिखता कैसा है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक मैग्नेट होता है यहाँ पे जिसमें नॉर्थ और साउथ होता है। नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो निकलते हैं इस तरीके से गोल बना के वो साउथ के अंदर चले जाते हैं, और दोनों साइड से एक्चुअली जितने भी साइड्स हैं उन सभी डायरेक्शन से नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकलता है और साउथ की तरफ यहाँ पे ऐसे जाता है। सो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। ठीक उसी तरीके से पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकलता है जस्ट लाइक नॉर्थ की तरह।
नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं, उसी तरह पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नेगेटिव चार्ज है, मैं इसको थोड़ा रफ कर लूँ, जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ख़त्म होते हैं। ख़त्म करने का मतलब कि अगर मान लिया जाए मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो अंदर की ओर आएगा। अंदर की ओर कहने का मतलब ये आके इसी पे आके ख़त्म हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, वो इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। हाँ, इनफाइनाइट से आएगा ज़रूर, लेकिन आके ख़त्म हो जाएगा नेगेटिव पे। सो इस तरीके से आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। सो अगर हम ये देखें तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ भी एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ भी एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो दोनों का रीजन कहलाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का ये जो रीजन है ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। लेकिन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेचर में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, नेचर में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था कि जब प्लस चार्ज एंटर करता है पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो रिपल्शन वहाँ पर शो होता है, और वहीं अगर टेस्ट चार्ज निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसता है तो वो अट्रैक्शन शो करता है। यानी कि टेस्ट चार्ज भी वही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग नेचर का है, जिस कारण से एक बार रिपल्शन शो हो रहा है और एक बार अट्रैक्शन शो हो रहा है। सो यहाँ पे ये जो लाइंस है वो उसी अलग चीज़ को बताता है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सबसे पहले ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेक्टर ये बताएगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ पे चाहे वो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम ई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ई नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। ठीक है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ई पॉजिटिव क्यू और ई नेगेटिव क्यू। तो चलिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो दो चीज़ों को बता रहा है, पहला डायरेक्शन और दूसरा ऑरिजिन। डायरेक्शन बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑरिजिन बता देगा कि अगर निकल रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और अगर अंदर की ओर जा रहा है तो वो पक्का नेगेटिव चार्ज ही होगा। सो डायरेक्शन और ऑरिजिन एक साथ पता चल जाता है। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। सो ये वही पिक्चर है, यहाँ पर जो हमारा ये येलो वाला जो चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और ये वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ रहा है। अब आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब ये दोनों चार्ज, वैसे तो ये इंडिविजुअल हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को पास लाएंगे ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में मर्ज कर लेंगे। मर्ज कहने का मतलब दोनों आपस में मिल जाएंगे, और इस तरीके से सर्कुलर जो लूप है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बनाएंगे, जस्ट लाइक कि एक मैग्नेट में होता है। ये प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा इंटरसेक्शन। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट है मेरा, टू डिफरेंट लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स। टू डिफरेंट लाइंस, या कह सकते हैं टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम सिर्फ लाइन कहें तो लाइन का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहने का मतलब कि ऐसी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलती हैं। सो यहाँ पे कहा गया है कि दो अलग अलग लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये सेम प्रॉपर्टी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पढ़ा था क्लास 10th में, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि चुंबक होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, और एक चुंबक में कभी भी दो लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे नहीं काटती है, क्योंकि अगर काटेंगी तो वहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे किसी भी बिंदु पे अगर कट जाता है इस तरीके से तो वहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो डायरेक्शन एक बार में पॉसिबल होना संभव नहीं है। वही सेम चीज़ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ भी होता है। सपोज़ हमारे पास एक प्लस चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है,
ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अगर सपोज हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा निकालते हैं कि वो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को काट दे, इस बिंदु पे काट दे, तो इस बिंदु पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। एक तो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि दो वेक्टर इस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, तो एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक ऊपर की ओर डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन कभी भी किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है। चूँकि दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को एक बिंदु पे नहीं काटती। ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो, तो ये कभी संभव नहीं है। भले ही वो अलग अलग चार्जेस से ही क्यों ना आए, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही चार्जेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो। सपोज अगर ये प्लस चार्ज से आ रहा हो और इधर एक माइनस चार्ज हो, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा, माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा। वो लूप बना लेगा इस तरीके से, प्लस और माइनस का एक लूप बना लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन काटेगा नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा फील्ड स्ट्रेंथ। सो फील्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या, यहाँ पे है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट represents the magnitude of electric field at that point। ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ लाइंस पार लें, सॉरी, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से बाहर की ओर निकल रहा है। सो इस बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मुझे बताइए कि जैसे जैसे हम पास जाएंगे, या ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज जैसे जैसे पास जाएगा, सपोज एक यहाँ पे एक बिंदु है ए और एक यहाँ पे एक बिंदु है बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो अब आप बताइए कि किस बिंदु पे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। सो ऑफ कोर्स क्योंकि चार्ज के पास में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है, डेंसिटी कहने का मतलब द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। सो डेंसिटी कहने का मतलब होता है घनत्व, डेंसिटी कहने का मतलब होता है घनत्व, यानी कि फील्ड लाइंस उस बिंदु पे कितना घना है, कितना ज़्यादा संख्या में है, वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का घनत्व, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो अगर हम चार्ज के पास जाएंगे, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम चार्ज के पास जाएंगे तो पास में ऑफ कोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि ज़्यादा डेंस मिलेंगे। यहाँ पे इस बिंदु पे अगर ए बिंदु पर देखें तो यहाँ पे डेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है। वही अगर हम चार्ज से दूर जाएंगे तो एक मेरा बिंदु है बी, तो दूर जाने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो घट जाएगी, यानी कि हम इसे कह सकते हैं लेस डेंस, ये कम घनत्व वाला है। सो यहाँ पे और एक अगर हम बिंदु ले लें सी, अब इस सी पर अगर हम पूछें कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ए और बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वहाँ के मुकाबले सी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी होगा वो और भी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही कम महसूस होता जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि एक चुंबक में होता है, चुंबक को जब हम दूर रखते हैं तो वो एक दूसरे से उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जब हम उनको पास लाते हैं तो उन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स चुंबक के आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा फोर्स क्रिएट करते हैं। सो पास लाने पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है, यानी कि फील्ड की ताकत, ठीक है, क्षेत्र की ताकत, वो बढ़ जाती है, क्योंकि पास लाने पे जो फील्ड का डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, इसलिए फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लें यहाँ पे, सो नेगेटिव चार्ज में भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पास वाला सिचुएशन है, यहाँ पे जितना आप पास जाते जाओगे नेगेटिव चार्ज के, उतना ही ज़्यादा आपको इसके पास वाले रीजन में डेंसिटी मिलता जाएगा, यानी कि ये मोर डेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में ये ज़्यादा डेंस है। वहीं अगर दूर के क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इस रीजन में ये लेस डेंस है, लेस डेंस। तो आई होप आप लोगों को ये डेंसिटी
कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ जो फील्ड की ताकत है, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ कि कहाँ पे ज़्यादा हमें फोर्स देखने को मिलेगा, कहाँ पे कम देखने को मिलेगा, ये आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा फील्ड स्ट्रेंथ होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। अगर डेंसिटी बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जब हम पास जाएंगे किसी भी चार्ज का, तो पास जाने पे डेंसिटी बढ़ता है, पास जाने पे डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन दूर जाने से डेंसिटी घटता है। अगर हम पॉइंट बी पर लें तो उस पर डेंसिटी जो है वो कम है। सो चार्ज के पास जाने पे डेंसिटी बढ़ेगा और दूर जाने से डेंसिटी घटेगा। और अगर हम पास चले गए तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, दूर जाएंगे तो कम फील्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी टेंजेंट्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द टेंजेंट टू अ फील्ड, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे आप समझिए कि सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। सो अगर हम किसी भी बिंदु को ले लें, सपोज हमारे पास ये एक बिंदु है जिसको हम कहेंगे ए, तो इस बिंदु पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट कहने का मतलब एक ऐसी रेखा होती है जो उस बिंदु को सिर्फ छू कर चली जाए। जैसे कि हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं, सर्कल का हमारा एक सेंटर होता है, साथ ही साथ यहाँ पे सपोज एक सर्कमफेरेंस का कोई बिंदु है P, पॉइंट P, तो इस बिंदु का जो टेंजेंट होगा वो लाइन होगा जो इस बिंदु को सिर्फ छू कर चल जाए, ठीक है, जो टच करके चला जाए, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। जो उस सर्कल के सर्कमफेरेंस को काटे नहीं, सिर्फ बिंदु P को छू कर चला जाए। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे किसी भी बिंदु पर जो टेंजेंट होगा वो बताएगा कि उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। यानी कि अगर हम बिंदु ए पर लें तो ए का टेंजेंट हो जाएगा मेरा जस्ट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम ये वेक्टर को यहाँ पे लिखे हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा वेक्टर है वही है हमारा बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो अगर पूछे कि टेंजेंट क्या बताता है, तो टेंजेंट किसी भी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अब इसी टेंजेंट के प्रॉपर्टी से हम लोग जो इंटरसेक्शन वाला प्रॉपर्टी था उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज हमारे पास एक प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, सपोज प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ये बिंदु पे काट दिया। सो अगर काट दिया है तो इस बिंदु पे जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा बताएगा। लेकिन इस बिंदु पे टेंजेंट तो दो अलग अलग डायरेक्शन में है, एक ऊपर की ओर है और एक नेगेटिव चार्ज की ओर है। सो एक बिंदु पे दो अलग अलग टेंजेंट्स हो गए, यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शन हो गया। तो एक ही बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के हिसाब से उधर जाएगा या माइनस चार्ज के हिसाब से इधर जाएगा, या दोनों का एक वेक्टर एडिशन होगा और सीधा इधर जाएगा। लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन हो सकता है। सो टेंजेंट ये बताता है कि उस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ टू डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज मेक्स अ क्लोज्ड लूप व्हेन प्लेस्ड टुगेदर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम लोग ना सिर्फ अलग अलग चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड को कंबाइन करेंगे, बल्कि सेम चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को भी बना के देखेंगे कि कैसे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करता है। सो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक दो अलग अलग चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज, इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस और माइनस। सो हम जानते हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है, सो बाहर कहने का मतलब ये निकला, और माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आता है, सो ये अंदर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से प्लस चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर की ओर, लेकिन माइनस चार्ज कहेगा कि नहीं, हमें तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ मर्ज हो जाता है और ये एक लूप बना देता है, एक सर्कुलर लूप बना देता है,
ठीक है। ठीक उसी तरीके से नीचे से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और माइनस चार्ज की तरफ मुड़ जाएगा। सो इस तरीके से ये गोल और इस तरीके से गोल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लूप बना देता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर निकल रहे हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आ रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, सो यहाँ पे ये अंदर की ओर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और अंदर की ओर आता है। सो इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहे हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ ये मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। सो इस तरह के जो हमारा ये फिगर है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड कहने का मतलब बंद और लूप कहने का मतलब एक तरीके का घेरा, ठीक है। सो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ये दोनों जब आपस में पास आते हैं तो ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मर्ज होके एक घेरा बना देता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब दो चार्जेस आपस में पास आते हैं तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। चार्जेस जितना पास आएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी उनका बढ़ता है, चार्जेस जितना दूर जाएगा एक दूसरे से उनका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही घटता है। सो ये तो हो गया जब दो अनलाइक चार्जेस थे, अनलाइक चार्जेस। लेकिन यही अगर हम देखें कि लाइक चार्जेस कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। लाइक कहने का मतलब सपोज हमारे पास यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी यहाँ पे प्लस चार्ज है। सो जब दो प्लस चार्ज आपस में अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आएंगे, सो प्लस चार्ज से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इधर से भी प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ये दोनों एक दूसरे को धकेल देगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। अगर प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा और वहीं अगर प्लस और माइनस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलता है और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलता है। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और इधर से भी निकला और इसी तरीके से ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों चार्जेस से पास होते हैं, ठीक है। सो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलता है और ये दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा रिपेल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को पास नहीं आने देते। इनका जो ये जो फिगर है दो एक समान आवेश का यानी कि लाइक चार्जेस का, ये बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि आप एक डायग्राम बनाइए जिसमें दो लाइक चार्जेस यानी कि एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हों, ठीक है, लेबल्ड डायग्राम। उसी तरीके से अगर हम सेकंड देखें माइनस चार्ज के लिए, सो सपोज हमारे पास यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज है। सो माइनस चार्ज में होता यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आता है। सो इसमें भी अंदर की तरफ आया, इसमें भी अंदर की तरफ आया, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचने में लगा हुआ है यानी कि अपनी तरफ करने में लगा हुआ है। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की ओर आ रहा है। सो ना तो ये चाहेगा कि ये इसकी तरफ चला जाए और ना ही ये चाहेगा कि ये इसकी तरफ चला जाए। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपना दिशा पकड़े हुए है। यहाँ पे खास बात यह है कि जो लाइक चार्जेस हैं, ये दोनों के दोनों जो लाइक चार्जेस हैं, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कभी मर्ज नहीं होते। क्योंकि मर्ज नहीं होते इसीलिए ये एक दूसरे को कभी खींचते नहीं हैं बल्कि रिपेल कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि प्लस और माइनस है तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में मर्ज हो जाता है और मर्ज करके ये एक लूप बना देते हैं और जो इन दोनों को आपस में बांध के रखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे जो प्लस और माइनस दोनों को आपस में बांध के रख रहे हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी को डेवलप करके रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर प्लस और प्लस रहे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में मर्ज नहीं होता है। माइनस और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में मर्ज नहीं होता है, जिस कारण से इन दोनों केसेस में हमें रिपल्शन देखने को मिलता है। रिपल्शन कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को धकेल देंगे। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। सो हमारे अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा तीसरा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है प्लस, तो इस चार्ज से कुछ दूरी पे r दूरी पे सपोज एक पॉइंट है P, हमें पता करना है कि इस r दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता। प्लस चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकल के पॉइंट P तक तो पहुंचेगा, पॉइंट P से आगे भी जाएगा, पॉइंट P से पीछे भी होगा, लेकिन P पर कितना होगा? हमें इतना भी पता है कि पास जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है बढ़ेगा, उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। अगर चार्ज के पास अगर हम पॉइंट P को रखें यहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, वहीं पे अगर दूर रखें तो कम देखने को मिलेगा। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी का मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जैसे कि पॉइंट P जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बताता है उसका स्ट्रेंथ और उसका डायरेक्शन उस बिंदु पर। यानी कि इस बिंदु पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका डायरेक्शन और उसका स्ट्रेंथ को बताएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। सो थर्ड पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहाँ से फॉर्मूला हमारा जो वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको हम लोग एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, इस बिंदु पे यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, ये पॉजिटिव चार्ज है। सो अगर इस बिंदु पे टेस्ट चार्ज है तो वो इस वाले चार्ज यानी कि ये जो Q चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा। यानी कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल रहा है तो यहाँ पे आके ये बाहर की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायरेक्शन प्लस चार्ज से हमेशा बाहर की ओर होता है। सो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस Q0 चार्ज को महसूस होगा। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि इस चार्ज को या तो खींचेगा या तो धकेलेगा। तो चूंकि ये प्लस चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है हमारा Q वो भी एक प्लस चार्ज है, तो दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस जो है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। सो रिपेल करने का मतलब ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है और उसके अंदर भी प्लस चार्ज ही आ गया, तो इस वाले प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकला और ये भी तो एक प्लस चार्ज ही है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में मिलके इस Q0 चार्ज को इधर की ओर धकेल देंगे फोर्स F से। ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा बिंदु P है, इस बिंदु P पे Q0 चार्ज है और उस पर एक फोर्स लग रहा है। और फोर्स क्या लगेगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग कोलम्बियन फोर्स भी कहते हैं। सो फोर्स कितना लगेगा जी? सो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का अगर बात करें तो वो फोर्स लग जाएगा दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा जो पहला चार्ज है वो है Q और जो दूसरा चार्ज है वो है टेस्ट चार्ज Q0, दोनों का मैग्नीट्यूड और बट्टा यहाँ पे चार्ज से इस चार्ज की दूरी, एक चार्ज से दूसरे चार्ज की दूरी जो R है उसका R स्क्वायर। सो यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है। अब यही फोर्स क्या करेगा कि इस टेस्ट चार्ज को बाहर की ओर धकेल देगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफाइन होता है, जैसा कि डिफिनेशन में कहा गया है कि रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्स और टेस्ट चार्ज का रेशियो के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये आ जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज या आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं जिसको आपने एक्सपेरिमेंट में रखा है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा F/Q। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से या किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो वो फॉर्मूला हमारा हो जाता है जो अप्लाइड फोर्स है चार्ज पे और बट्टा जिस चार्ज पे फोर्स अप्लाई किया गया है दोनों का रेशियो, यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
सो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक पर्सपेक्टिव मिल पाया होगा, एक विजन मिल पाया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। सो अगर सपोज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर हम ये लिख सकते हैं E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। यही अगर हम लोग इसको वेक्टर में लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म, सो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा है वो फोर्स के ही दिशा में हो जाता है, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा, उधर ही चार्ज जो है वो चला जाएगा। सो यहाँ पे चूंकि दोनों कंडीशन में जो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा वो तो यही लगेगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू नॉट बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। चूँकि यहाँ पे चार्ज जो लग रहा है वो एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। सो यहाँ पे एक्चुअली क्यू नॉट होगा, वो बड़ा वाला क्यू नहीं होगा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्यू नॉट पे लग रहा है। सो यहाँ पे मुझे क्यू नॉट यहाँ पे आपको लिखना होगा। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो एफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा। तो फोर्स के बदले तो हम इतना भी लिख सकते हैं, एफ बराबर के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्यू नॉट। सो अगर फोर्स के बदले हम इतना लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और 1 बाई, चूँकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया गया है, सो 1 बाई यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू नॉट। ये वाला एक्सप्रेशन हमारा हो गया फोर्स का, और 1 बाई क्यू नॉट कहने का मतलब फोर्स को हमने क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि जिस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो टेस्ट चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा। फोर्स में हम जानते हैं कि दो चार्जेस पे फोर्स लगता है, अगर प्लस प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करेगा। सो Q1 और Q2। सो यहाँ पे जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वैसे तो दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन जिस चार्ज पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो चार्ज इन दोनों के फोर्स वाले एक्सप्रेशन से कैंसल आउट हो जाएगा। सो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालें तो ये निकल जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और बाई में यहाँ पे करना पड़ेगा Q2, अगर हम Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो। सो Q2 कैंसिल हो जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज, चूँकि टेस्ट चार्ज पे हम लोग निकाल रहे हैं, सो टेस्ट चार्ज वाला Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो Q है वो हमारा मेन चार्ज है। मेन चार्ज कहने का मतलब ये जो हमारा जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था वो चार्ज है हमारा Q, क्योंकि Q नॉट तो हमारा कैंसिल हो गया। सो ये फॉर्मूला बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो K का वैल्यू है वो हमारा कूलम्स कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन है यानी कि फॉर्मूला है वो डिराइव होता हुआ समझ में आया होगा। आप लोग इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब इमेजिनेशन है आपको कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग दो तरह के बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। सबसे पहला है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चलिए आगे समझते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे बोला गया है कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन अ गिवन रीजन। सो सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, जिसका जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस क्या बताएगा, पैरेलल लाइंस ये बताएगा कि सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि जितना भी लाइंस है सबका डायरेक्शन एक है, डायरेक्शन एक है। साथ ही साथ चूंकि ये पैरेलल है इसीलिए चाहे यहाँ पर लें चाहे यहाँ पर लें चाहे यहाँ पर लें,
हर जगह जो लाइन का डेंसिटी होगा वो एक समान होगा। चूँकि ये सारे लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसलिए लाइन का जो डेंसिटी है वो सब जगह पे एक समान है। एक समान कहने का मतलब सबका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर एक बिंदु पे, चाहे आगे रहें पीछे रहें, किसी भी बिंदु पे दो चीज़ें इक्वल हो। सबसे पहला मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दूसरा डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत जगह एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग टॉर्क का डेरिवेशन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग आगे चल के कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कि दो प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज चेंजेस विद द पोजीशन। सो हमारे पास सपोज यहाँ पे चार्ज था और चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल रहा था। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सब अलग अलग दिशा में है। यानी कि सबसे पहला नंबर कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। दूसरा कि अगर हम चार्ज के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो ज़्यादा है। डेंसिटी जो है यहाँ पे ज़्यादा है। सो इसका कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी यहाँ पे अगर हम सपोज अगर टेस्ट चार्ज को रख दें तो इस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा E इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, वो ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर हम टेस्ट चार्ज को थोड़ा दूर रखें तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स बाय चार्ज, ये थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि दूर रखने पर फोर्स जो है रिपल्शन वो कम लगता है। पास जाएंगे तो और ज़्यादा टेस्ट चार्ज को ये रिपेल कर देगा। सो पास जाने पे फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूर जाने पे थोड़ा फोर्स कम जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम जाएगा। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्ट्रेंथ सेम नहीं है। स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो सेम नहीं है, या ऐसे कहें कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इक्वल नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं है। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं जिसमें ना तो मैग्नीट्यूड सेम हो और ना ही डायरेक्शन सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो एक समान नहीं है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक समान, नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब असमान। तो जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस कहने का मतलब जैसे कि एक प्लस चार्ज हो गया या माइनस चार्ज हो गया, ये सभी पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। सो पॉइंट चार्जेस जो होते हैं उन सभी से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो प्लेट्स होते हैं यहाँ पे, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली कैपेसिटर के जो प्लेट्स होते हैं ना, उनसे निकलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये एक अच्छा उदाहरण है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है, उन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है। सो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अगर इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो सेशन का जो PDF है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक पे डाल दिया है। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, लिंक को क्लिक कीजिए, आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।